इतनी पुरानी हो चुकी हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़ रही हैं। बाकी हल्का फुल्का मांस भी बचा है। इन्हीं कारणों से यह एक रहस्यमयी ताल बनकर रह गई है। चश्मे कहाँ गए भाई? देख लीजिए गांधी जी, गांधी जी, ये है वो सारे रूपकुंड के मानव कंकालों की हड्डियाँ। कितने लंबे? ये पता नहीं कौन से सन के हैं, सन 47 के हो या उससे आगे के हो। 47 के नहीं, 12वीं और 15वीं सदी के हाँ हैं। ये हो सकता है, क्योंकि इतने लंबी हड्डियाँ तो आज तक किसी इंसान की देखी नहीं होगी आप लोगों ना ने। वो, ना वो ये देख लीजिए आप, क्यों है? उनमें से हमसे बड़ी हड्डियाँ हैं यार। आज आपको ऐसे तालाब के पास लेकर चलते हैं जहां बहुत सारी इंसानी हड्डियां मौजूद तो हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत बुरा हुआ होगा। इन्हीं कारणों से यह एक रहस्यमयी ताल बनकर रह गई है। तो यहाँ पे ना जो रूपकुंड में अगल बगल की हड्डियाँ होंगी एक ही जगह पे इकट्ठी कर रखे हैं, और जगह पे भी हैं। और ये है भाई लोगों जांग की हड्डियाँ, ये देख लीजिए, ये पूरे जांग की हड्डियाँ इस साइड की, देख लीजिए आप पूरा दोनों साइड से। तो यहाँ पे ना उतना तो नहीं बचा, लेकिन मांस भी है भाई अभी भी मौजूद ना। मांस है, तो ये पूरा घुटने सूख साइड है। का ही दिखे यहाँ पे, इस साइड के। तो जिस हिसाब से रखे गए हैं हम यहाँ पे बता रखे हैं, और भी हैं। तो अभी तो ये स्टार्टिंग में बता रहे हैं आपको कि मंदिर के ठीक नीचे पे यहाँ पे रखे गए हैं। थोड़ा सा तालाब के किनारे पे जाकर बताते हैं आपको। थोड़ा सा बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से सारे भाई लोग छाते के नीचे बैठ चुके हैं। पड़े हैं। है गया भैंगा तुम बहुत दूर ला ये छाते मजा आवे जब मैं सबसे ज्यादा दूर तो तू ये तो दूर भैंगा तू जा जा वो तब तो जेल दूर में भैंगा। यात्रा कहीं ठीक है। और आपको ले चलते हैं रूपकुंड की ओर जो कि सामने है। और अभी ना मतलब क्या है, तारे वगैरह ये चीज़ें भी पड़ ही रही हैं तो उतना अच्छे से क्लियर से नहीं दिखा पा रहे हैं। जितना हो पाएगा उतना आपको दिखाते हुए चलेंगे। मंदिर के ना थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, 20-25 मीटर के आसपास रूपकुंड पड़ जाता है। मैं भी फर्स्ट बारी आ रहा हूँ भाई लोगों के साथ। तो ये रहा रूपकुंड। अगर बारिश हट गई तो तब तो और जैसे ड्रोन से भी आपको अच्छे ढंग से बताएंगे, लेकिन किस्मत सही नहीं रही तो फिर कैसे बता पाएंगे, है ना। तो ये रहा रूपकुंड, यहाँ से लेके यहाँ पे तक जहाँ तक भाई लोग पूरा ही गोलाकार में लगभग है। तो ये मानिए भाई यहाँ पे भी हड्डियाँ मौजूद हैं। और ये वाले तालाब में रूपकुंड में और भी हो सकती है ना, पर पूरा ही क्या हो रखा है, बर्फ़ से ढका पड़ा है पूरे तालाब ना। बीच में आप देख रहे होंगे हल्का हल्का किनारे दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी जो पारा होता है तो वो जमा हुआ है, यानी पूरा बर्फ़ का ऊपरी लेयर जमी हुई है, वो भी गर्मी के महीने जून में। मगर बाई चांस वाली बारिश चलेगी हैं पानी ले जाते तो ये है ये वाली धार। तो यहीं से आगे ना त्रिशूल पर्वत और नंदा घुंघटी जाने का भी रास्ता है। और जो लास्ट होमकुंड पड़ाव पड़ता है नंदा देवी रायजात का, तो वहीं ये वाला रास्ता रूट पड़ता है भाई। और सामने हम ले चलते हैं आपको ये वाले पत्थर में। यहाँ पे भी कुछ हड्डियाँ मौजूद हैं, लेकिन इतनी पुरानी हो चुकी हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़ रही हैं। बाकी हल्का फुल्का मांस भी बचा है। और सबसे लास्ट में जो रिसर्च हुई थी ना इन हड्डियों पे, वो 2004 या 5वीं के आसपास हुई थी। तो उनका कहना था कि इन हड्डियों का जो सर यहाँ से ले गए थे तो इन पे ना बड़े बड़े कारों के निशान थे, यानी ओले टाइप से, तब मरे थे ये वाले लोग। और ये वाली हड्डियाँ एक ही जगह की नहीं है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से माना जाए तो अलग अलग जगहों की हड्डियाँ हैं ये वाली।
ये वाली हड्डी। अगर एक जगह की मौजूद रहती तो बोल सकते हैं कि एक जगह के लोग गए होंगे और वहाँ पे मर गए होंगे, लेकिन जो ये हड्डियाँ हैं ये फिक्स एक जगह के लोगों की नहीं थी, अलग अलग जगहों के लोगों की मौजूद हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो हमें कुछ यहाँ पे हैं और कुछ ऊपर मंदिर के आसपास हैं, और न जाने इस तालाब में कितने भरी पड़ी। और यहाँ पे ना जो रूपकुंड तालाब है, बेसिकली ये तालाब बनाया गया था, ये वाला रूट जो मैं होमकुंड की बात कर रहा था, यहाँ से माँ नंदा देवी राजदात होती है, जो कि भगवान शिव की पत्नी, उन्हीं के बेस पे, उन्हीं के नाम पे ये वाली यात्रा होती है। और जैसे कहते हैं कि एक कथा है कि भगवान शिव और माँ पार्वती इस रास्ते से होमकुंड की तरफ कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो वहाँ यहाँ पे क्या हुआ कि माँ नंदा देवी को प्यास लगी और उन्होंने भगवान शिव से गुजारिश बोलो या निवेदन करा कि पानी प्यास लगी कह के, तो भगवान शिव ने क्या करा कि अपने त्रिशूल से यहाँ पे एक तालाब का निर्माण करा, वो यही वाला तालाब है। और माँ पार्वती जैसे ही तालाब में पानी पीने के लिए दोनों हाथों से पानी पीने लगती है, तो उनकी छाया प्रतिरूप यहाँ पे दिखती है, और उसी दिन से इस तालाब का नाम क्या पड़ जाता है, रूपकुंड पड़ जाता है। तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये वाला तालाब। लगभग 30 साल से ऊपर के ही लोगों की हैं, जो रिसर्च है उससे पता चला, बाकी छोटे बच्चों की एक भी हड्डियाँ यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो सारे एजेड लोग थे वो कहाँ जा रहे होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें। अगर गर्मी एरिया पे रहता ये तो सड़ जाता, लेकिन पूरा ये ना यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, जैसा हाथ बाहर निकाल रहे तो नाखूनों में तक दर्द हो रहा है। और बाकी इस साइड को अगर बर्फ़ रहती तो क्या ही हाल होते है तो सही, लेकिन हल्का हल्का ग्लेशियर मौजूद है थोड़ा थोड़ा। चलो एक स्थानीय कहानी की भी बात कर लेते हैं। इस कहानी में इन लोगों के मरने की वजह औलाकारे द्वारा बताई जाती है। दरअसल कहानी में यह बात कहते हैं कि जो तालाब माँ पार्वती के प्यास लगने पे बनाया गया था भगवान शिव द्वारा, तो उस तालाब में किसी राजा रानी और उनके सैनिकों द्वारा नाच गाना मदिरापान ये हुआ था। माँ पार्वती को यह देखकर सहन नहीं हुआ, उनके द्वारा औला यानी कारों की बारिश की गई, जिनके द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। 2004 और 5वीं में जो रिसर्च हुई थी साइंटिस्टों द्वारा, तो वो भी इसी बात की पुष्टि करती हैं कि किसी गोले और कारे की वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस बात की पुष्टि भी करती है कि जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, किसी देश पे आक्रमण करते थे तो उनकी सेना भी उसमें शामिल हो जाती थी, जो हारी हुई सेना रहती थी। हारी हुई सेना अलग अलग देशों की भी हो सकती हैं, और ये हड्डियाँ भी अलग अलग देशों से रिलेटेड बताई जाती है। तो हो सकता है कि राजा के साथ और देशों के सैनिक भी शामिल हुए होंगे। अभी भी यह तालाब और इसमें उपस्थित इंसानी हड्डियाँ एक रहस्यमयी कहानी बोलो या रहस्यमयी तालाब बोलो, ये बने हुए हैं।